हम तो भाजपा के साथ ही है। भाजपा के साथ क्यों? भाजपा के साथ क्यों? जहाँ नरेंद्र मोदी खड़े हो वहाँ कोई लेडीज को हाथ तक नहीं लगा सकता। बस एक ही मुद्दा है, जहाँ एकल यहाँ के खंबा सिटी में रात को 12 बजे जाओ 1:30 बजे जाओ, किसकी मजाल नहीं है कि वो सामने आके छेड़खानी कर सके या कुछ भी। भाजपा में जो जिसके हाथ में कमर होता है वही जीतता है खंभात के अंदर, चाहे कोई भी आदमी हो। अच्छा, कांग्रेस ने कहा था 125 लाएंगे हम। वो झूठ बोलती है, कांग्रेस का कुछ भी नहीं आएगा। गुजरात में 5 सीट भी नहीं आएगी, हम बोलते हैं नहीं आएगी। केजरीवाल जाएगा। कहाँ जाएगा? दिल्ली वापस चले जाओ, दिल्ली वापस चले जाओ। सबसे पहले खंभात का एमएलए आएगा, जो खंभात 108 का विधानसभा का महेश रावल है, जो साहब जी है, उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रांट यूज करने का रिकॉर्ड बनाया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मौलाना को हर मस्जिद में दरगाह में सैलरी बढ़ा दी है, तो उसका क्या करेंगे? तो यहाँ कहाँ से आएंगे? हमारा मोदी जी भगवान है। यहाँ से जब से गुजरात में मोदी जी आए तब से विधानसभा में मोदी जी है, लोकसभा में मोदी जी है, नगर पालिका में मोदी जी है। यहाँ मोदी के सिवा कुछ है ही नहीं, कमर और कमर ही है बस। आप इनको भगवान बता रहे हैं? हाँ, बता रहे हैं क्या? केजरीवाल कह रहे हैं भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। केजरीवाल को हम झाड़ू मारने के लिए रखेंगे। केजरीवाल को झाड़ू मारना अच्छा लगता है तो अच्छा लगाए वो बहुत झाड़ू। રામચંદ્રજી ભગવાન જ માનની છે મોદી સાહેબનો અમે, એટલે મોદી સાહેબને તો હટાવી છે। आम आदमी पार्टी वाला तो झाड़ू मारने के लिए रखा है इधर, क्या इधर जीतने के लिए थोड़ा रखा है हमने। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता राणा है। सुनीता जी, इस बार महिलाओं के लिए क्या अहम मुद्दे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं हम इतना पैसा देंगे, कांग्रेस कह रही है इतना पैसा देंगे, बीजेपी के अपने मैनिफेस्टो हैं, आप किसके साथ? हम तो भाजपा के साथ ही है। भाजपा के साथ क्यों? भाजपा के साथ क्यों? जहाँ नरेंद्र मोदी खड़े हो वहाँ कोई लेडीज को हाथ तक नहीं लगा सकता। बस एक ही मुद्दा है, जहाँ एकल यहाँ के खंबा सिटी में रात को 12 बजे जाओ 1:30 बजे जाओ, किसकी मजाल नहीं है कि वो सामने आके छेड़खानी कर सके या कुछ भी। लेडीज के लिए बस फर्स्ट मोदी ही मोदी। कोई भी वुमेन्स हो या कोई सी भी कास्ट हो, मगर किसी के आंख उठाने की मजाल नहीं है कि यहाँ गुजरात में। अच्छा, हमने अहमदाबाद में तो बहुत लोगों से सुना, खंबात तो एकदम लास्ट का इलाका है, इसके बाद तो समुंदर है, यहाँ पर भी इतनी सिक्योरिटी दे रखी है गुजरात सरकार। या हाँ, इतनी सिक्योरिटी दे रखी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ लेडीज फर्स्ट जाओ, कहीं पे भी जाओ, मगर इतना सपोर्ट है यहाँ पे लेडीज के लिए। अच्छा, 2 दिन बाकी रह गए हैं, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं गुजरात की, जिन सीटों पर चुनाव रह गए, क्या अपील करेंगे कि किन मुद्दों पर वोट दें इस बार? इस बार तो सिर्फ एक ही मुद्दे पे वोट देना चाहिए कि नहीं, यहाँ की जो साफ सुथरी जगह हो और यहाँ का सबों का मन साफ हो, इस तरीके से मतलब में वोट दो कि जो साफ है भारतीय जनता पार्टी उसी को वोट देना चाहिए, क्योंकि विकास बड़ा है। लेडीज के लिए भी इतनी मतलब में सुविधाएं रखी है, घर बैठे काम करो, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू। भाजपा में जो जिसके हाथ में कमर होता है वही जीतता है खंभात के अंदर, दूसरा कोई नहीं जीत पाता है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण भी तो होगा कोई। मोदी 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 है, मोदी है। नाम क्या नाम? प्रजापति प्रवीण भाई। प्रजापति जी, योगी जी को सुनने आए थे आप? नहीं, हम तो पहले से भाजपा में 35 साल से भाजपा में भाजपा में ही है पहले 35 साल से। अच्छा, केजरीवाल ने एक चीज कही थी, जब वो यहाँ आते हैं तो लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, वो कहते हैं कि मैं इनको भी ले आऊंगा अपने में, अपने साथ जोड़ लूंगा इन लोगों को। नहीं, जो कोई नहीं जोड़ेगा, मोदी को याद करेगा सब। हाँ, क्या नाम है सर आपका? किशोर भाई, मोदी आएगा और 0 पे आएगा केजरीवाल, 0 पॉइंट। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी आएगी, मोदी मोदी मोदी, चाहे कोई भी आदमी हो। अच्छा, कांग्रेस ने कहा था 125 लाएंगे हम। वो झूठ बोलती है, कांग्रेस का कुछ भी नहीं आएगा। गुजरात में 5 सीट भी नहीं आएगी, हम बोलते हैं नहीं आएगी। केजरीवाल जाएगा। कहाँ जाएगा? दिल्ली वापस चले जाओ, दिल्ली वापस चले जाओ। क्या नाम है आपका? धर्मेश भाई प्रजापति। धर्मेश्वर जी, बस अब कुछ 1-2 दिन का समय बाकी रह गया है वोटिंग का, क्या लग रहा है दूसरे चरण? यही कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, जो गतिशील सरकार है वही जारी रहेगी।
सरकार जो वही है वही रहेगी, बीजेपी की ही रहेगी। काम भी हो रहा है और केंद्र में भी देखो कितना सारा काम हो रहा है। सभी गरीब के घर रसोई गैस पानी सबका काम हो रहा है, सबको राशन मिल रहा है। कोरोना काल में सबको मुफ्त वैक्सीन दी है। यही सरकार की ज़रूरत है। युवाओं का सपना भी यही सरकार पूरा कर सकती है। यही सरकार चाहिए देश के लिए, देश की एकता के लिए। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को सीधा करने के लिए भी यही सरकार चाहिए। नेतृत्व तो यही सरकार में है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ बात करना चाहते हैं। युवाओं का भी रुझान लेना जरूरी है। नाम क्या आपका? शैलेश। शैलेश जी, कैसे देख रहे हैं खंबात में चुनावी माहौल? आप खंबात में चुनाव से बीजेपी तरफी है और सब यहाँ के सबके दिल में राम बसे और राम और मोदी और योगी वो उनको देख के सब वोट करेंगे। सभी राम भक्ति ही है यहाँ पे। अभी मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप तो मीडिया वाले हो, कहीं भी से आप अपनी जो भी खबर है वो निकाल सकते हो। आप गुजरात की 182 सीट है विधानसभा की, अब उसका सभी धारासभ्यों का टोटल लगाया कि किसने कितनी ग्रांट यूज की है। सबसे पहले खंबात का एमएलए आएगा जो खंबात 108 का विधानसभा का महेश रावल है, जो साहब जी है, उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रांट यूज करने का रिकॉर्ड बनाया है। यही खंबात का दमदार आदमी है और वो यही करेगा और इसी वजह से वो विकास का काम कर रहा है। इसीलिए खंबात में फिर से मोदी, फिर से बीजेपी। यानी कि उम्मीदवार को देखते हुए काम हुआ है यहाँ पे। 56 गांव में काम हुआ, सबसे ज्यादा काम हुआ। 56 गांव में, खंबात तालुका के 56 गांव में काम हुआ है। छोटा मोटा सब काम हुआ है 56 गांव में। ये मुझे बताइए, ये क्या रिलेशन है बीजेपी का? 56 गांव, 56 इंच विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 56 गांव आते हैं। खंबात विधानसभा 56 गांव, सभी गांव में काम किया है। अभी कितने सालों से खंबात धर्मज का जो हाईवे था वो बहुत ही अकस्मात जोन बन गया था, डेंजर। अभी वो 4 लेन रोड बन गया। आप वहीं से भी आए होंगे, वही रोड से आप गुजर के आए। देखो पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, ऐसा रोड नया हो गया। हाँ, वो खंबात धर्मज हाईवे लास्ट गांव है, जिले में सबसे लास्ट पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रांट 1000 करोड़ की ग्रांट हमारे धारासभ्य गांधीनगर से लेके आए हैं। आज तक इतनी ग्रांट कोई धारासभ्य लेके नहीं आया है और उनका काम भी बहुत बढ़िया है और वही जीतेंगे। अभी तो ये माहौल चल रहा है, आप वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लास्ट तक दिल्ली से देखो गुजरात और गुजरात से देखो आनंद, आनंद तक हमारी सरकार है और खंबात में भी बनेगी, वो निश्चित है। और भाजपा ही आएगा, वो पक्का ही है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मौलाना को हर मस्जिद में दरगाह में सैलरी बढ़ा दी है, तो उसका क्या करेंगे? तो यहाँ कहाँ से आएंगे? अच्छा, बात की जाए अंबानी अडानी को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, विपक्ष आरोप लगाता है। वो अंबानी यहीं से निकले। एक स्टेटमेंट आया था केजरीवाल का कि जो उनका घर है अंबानी का, इटालिया जो उनका घर है, वो कह रहे हैं कि मेरी महाराष्ट्र में सरकार बनेगी वो मैं वक्फ बोर्ड को दे दूंगा। आप एज ए सिटीजन ऑफ गुजरात, अब चुनाव है, कैसे देख रहे हैं इस चीज? तो मेरी बात सुनो, अंबानी अडानी गुजरात का है, तो ऐसा तो आदमी है नहीं। आपने सुना होगा वक्फ बोर्ड ने कि हमारे हिंदुस्तानी है, किसी वक्फ बोर्ड को 1 रुपया भी नहीं देंगे। वो चैलेंज के साथ कहते हैं उसने अफवाह फैलाया है, मगर केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड में दिल्ली में दिया है। दूसरी मुस्लिम लीग ही है, ऐसा ही समझो। दूसरी मुस्लिम लीग पर जो कांग्रेस ने आज 70 साल किया, वही काम ये वो केजरीवाल कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति अब ये केजरीवाल के हाथ में आ गई। 8 साल में आम आदमी ने 100 करोड़ में दिल्ली वक्फ बोर्ड में दिए हैं, तो हमारे गुजरात के मंदिरों में या किसी को 1 रुपये का दहाई नहीं दिया है, तो वो दिल्ली के आम आदमी को गुजरात में कैसे आने देंगे? आम आदमी चलेगी? नहीं चलेगी। जीरो। क्या नाम है आपका? कन्हैया बेराना। कन्हैया जी, देखिए भगवान कन्हैया का गुजरात से कनेक्शन है, द्वारकाधीश सब जानते ही हैं। केजरीवाल 4 महीने से लगातार यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे पे कृष्ण भगवान का अपार आशीर्वाद है, इस बार गुजरात में मैं जीत जाऊंगा। क्या कहेंगे इस पर आप? वो तो सब कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, सब बोलते हैं कि हम सब भगवान है।
लेकिन लोग सब जानते हैं कि किसको पूजा करना है, किसकी पूजा करनी है, वो सब पब्लिक जानती है। इसलिए हमारा मोदी जी भगवान है। यहाँ से जब से गुजरात में मोदी जी आए तब से विधानसभा में मोदी जी है, लोकसभा में मोदी जी है, नगर पालिका में मोदी जी है। यहाँ मोदी के सिवा कुछ है ही नहीं, कमल कमल और कमल ही है बस। ऐसा कारण भी तो होगा कि कमल इतनी देर से खिल रहा है, ऐसा क्या दिलों में बैठ गया? ऐसा है कि सब विकास जो किया है वो सब विकास है, जो सब देते हैं मोदी जी वो सब लेते हैं, सब लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई लेते हैं। और सबसे क्या है कि सबसे सुख शांति सबको जो मिलती है, जो भी शांति से जीते हैं। गुजरात में कभी दंगा बंगा हुआ ही नहीं, जब से मोदी जी आए तब से कभी कर्फ्यू दंगा कुछ हुआ ही नहीं है, और सब शांति से मिलजुल के रह रहे, इसीलिए ही मोदी जी को मानते हैं सब। हाँ, ये पहले भी हमने सुना है, पहले अगर बात की जाए तो कर्फ्यू लग जाता था, कहीं भी धमाल हो जाता था, अब नहीं हो रहा वो। नहीं, कभी नहीं, मोदी जी ने आया बाद कर्फ्यू लगता ही नहीं है। कभी कभी छोटे कुमार होती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग से लिए होती है, लेकिन कभी मोदी जी का जब से नाम आता है कभी कर्फ्यू धमाल होती ही नहीं है। अच्छा, और भी हमारे साथ काफी बुजुर्ग लोग भी हैं। एक आ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? अजय भाई। कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 साल। 50 साल। कांग्रेस का भी शासन देखा आपने? आपने देखा है। अच्छा, आज आप योगी जी की रैली में आए थे, दोनों शासन में क्या फर्क लगता है आपको, क्या अंतर है? क्या होता है ये कांग्रेस की रैली में क्या है, और भाजपा जो काम कर रहा है वर्ल्ड में मालूम है। ये नहीं है कि खाली गुजरात ने भारत में काम किया है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाला जानता है कि मोदी क्या है। तो हम तो भारत में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो इसकी क्या तुलना कर सकते हैं हम? भगवान का काम नहीं है। आप इनको भगवान बता रहे हैं? हाँ, बता रहे हैं क्या? केजरीवाल कह रहे हैं भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। केजरीवाल को हम झाड़ू मारने के लिए रखेंगे। केजरीवाल को झाड़ू मारना अच्छा लगता है तो अच्छा लगा है वो बहुत झाड़ू। दुनिया के सब लोग जो मोदी को मानते हैं तो हम हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी में हम तो सब गुजराती है, तो हम तो गुजरात मोदी के हैं, तो गुजरात को मोदी को क्यों नहीं मानेंगे? जो काम मोदी ने किया है वो कांग्रेस कभी सपने में भी सोच भी नहीं सकती। ऐसे ऐसे बड़े काम उसने किए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रावल भाई है। रावल भाई, कितने साल के हैं? मैं 60 साल का हूँ। 60 साल के हो गए आप। 27 साल से बीजेपी देख रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस देखी होगी। हाँ, कुछ भी काम नहीं होता था। अभी 35 साल से हमारा खंभात में बीजेपी आती है और सब काम होता ही है। यहाँ सब काम हो रहा है? हो रहा है, पढ़ पे काम हो रहा है। यहाँ रही। क्या नाम है आपका? बैलाल पे लाखा भाई वाघेला। लाखा भाई, आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है इस बार 100 सीटें, कांग्रेस 125 सीटें तो 182 हैं बस। बीजेपी की 151। 151, ये तो 400 हो गई। बीजेपी 151 અને 101% बीजेपी આવવાની ना આવવાની। बोलो भारत माता की। क्या नाम है आपका? अभय सिंह, डेप्यूटी सरपंच। आज योगी जी का भाषण सुनने आए थे, हाँ, क्या कैसा लगा भाषण सुन के? ये योगी जी જે ભાષણ કર્યા એ અચ્છા કર્યા છે। એ બધા અમારે ભાજપમાં છીએ અને ભાજપમાં વોટ આપવાના છે અને વિજય બનાવવાના છે મયુરભાઈ સાહેબને। क्या नाम है आपका? पूना भाई कितनी उम्र होगी काका आपकी? 75 वर्ष। હવે 75 वर्ष के हो गए। देश भी आजादी का अमृत काल मना रहा है 75 वर्ष का। खंबात की बात की जाए तो 2017 में 2300 वोटों से जीती थी बीजेपी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार टफ फाइट देंगे, हम इतनी आसानी से नहीं निकलने देंगे सीट। क्या कहेंगे इस बारे में? ઉપર અમારી ખંભાતની ચીટ છે ને ભાઈ, તે ફરીનેથી લગભગ 15 થી 20 હજાર વોટ જીતશે। 15 से 20 हजार वोट से। 10 વોટ જીતશે અને તમામ ગુજરાતમાં છે ને તે 50 થી 55 સીટો આવવાની છે ગુજરાતની। અને આ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ છે ને, મોદી સાહેબ એને અમે રામચંદ્રજી ભગવાન માનીએ છીએ। मोदी जी को वो रामचंद्र भगवान मानते हैं। ભગવાન છે એ રામચંદ્રજી ભગવાન જ માનીએ છીએ મોદી સાહેબને અમે। એટલે મોદી સાહેબને જ વોટ આલીએ છીએ અમે, વખતી નહીં, મોદી સાહેબ જ અમારા ભગવાન। અને जी भगवान। હા, એટલે એમને વોટ આલીએ છીએ અને અમારા છે ને તે 15 થી 20 હજાર વોટ જીતશે। अच्छा, लेकिन केजरीवाल बार बार आके क्लेम कर रहे हैं मैं नहीं मानने का अभिमन्यु। કશું ના મળે, એક કઈ ને જો કોંગ્રેસને નહીં મળે, પછી કેજરીવાલને નહીં મળે, કશું ત્યાં। અને પેલા જે આ પક્ષમાં ઊભા છે ને
અપક્ષવાળાની કશું નહીં મળે. अच्छा, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने अभी गुजरात में आए थे, उन्होंने कहा है कि मोदी जी तो 100 मुंह वाले रावण हैं। ના 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 એ તો બધું ખોટું. આ તો રામચંદ્રજી ભગવાન છે. જીતી જ્યાં માન લો, જીતી જેલા છીએ અમે તો ભાઈ, એટલે બધા જીતી જેલા છીએ હો, વાંધો નહીં. क्या नाम है आपका? डाया भाई कितने साल के हैं? 60 साल। अच्छा, कैसे देख रहे हैं अभी यहाँ? आप तो बीजेपी की रैली में आए थे, कांग्रेस भी प्रचार कर रही होगी, आम आदमी पार्टी भी प्रचार कर रही होगी, सबसे ज्यादा दिल से बताइएगा किसका जोर लग रहा है? यहाँ तो भाजपा का जोर चल रहा है ना। सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है, हर एक की जुबान पर केजरीवाल का नाम आ रहा। आम आदमी पार्टी वाला तो झाड़ू मारने के लिए रखा है इधर, क्या उधर इधर जीतने के लिए थोड़ा रखा है हमने, वो तो झाड़ू मारने के लिए रखा है हमने। वो झाड़ू लगाएगा, हम जीतेगा, वो पीछे झाड़ू लगाएगा, क्या करेगा? हम कौन? भाजपा वाला। अच्छा, और कांग्रेस? कांग्रेस तो यहाँ स्थान नहीं है, गुजरात में पूरा देश में स्थान नहीं है उसका, तो वो क्या जीतेगी? वो तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़े को यात्रा तो अभी क्या, पहले जोड़ने का था भारत को, तो 70 साल पहले जोड़ने का था भारत को, अभी क्या जोड़ने निकले हैं वो? कश्मीर जाने दिया पाकिस्तान की जोली में, चाइना आधा वो हमारा हिस्सा ले गया, तब भारत जोड़ना था। अब भारत कैसे जोड़ेगा? भारत तो अभी है, और मोदी ने 370 कलम हटा दी। भारत जोड़ने का जो सही काम है वो यही काम है कि कश्मीर को दिल से लगा लिया, जो दूर था वो दिल से लगा। भारत कहाँ टूटा है कि वो जोड़ रहा है? हाँ, भारत एकजुट है, भारत कहाँ टूटा है वो जोड़ने निकला है, वो तो अपने परिवार को जोड़ने निकला है। परिवार को जोड़ने निकला, परिवार को यहाँ परिवार बनाना है, अपना परिवार बचाने निकला है। वो अपना एक भ्रष्टाचार में जो सारा काम किया है उन्होंने, उनको नेताओं ने, वो सबको वो बचाने के लिए निकले हैं। वो हेराल्ड केस में अभी जामीन पर बाहर है। काका आपका क्या नाम है? वफरलाल। कितनी उम्र हो गई आपकी? 68। अच्छा, कैसे देख रहे हैं यहाँ माहौल? बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में क्या लग रहा है? भाजपा हमारे खून में है। खून में भाजपा है? ऐसा कैसे हो सकता है? भाजपा हमारे खून में है, भाजपा हमने पैदा किए है, भाजपा में पैदा किए हैं हमने, तो भाजपा में रहेगी कायम। कायम रहेगी भाजपा? भाजपा कायम। केजरीवाल कह रहे हैं 27 साल से दे रहे हो, 5 साल के लिए मौका दे दो। अरे एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, खेती वाले वो क्या करेगा? कह रहे हैं फ्री बिजली दूंगा। कुछ नहीं, हमारा मोदी साहब करेगा। मोदी गुजराती है, वो गुजरात का झंडा लहरेगा। अच्छा, और भी कुछ यहाँ साथी हैं, युवा साथी भी हैं। क्या नाम है आपका? सर मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है? रौनक गज्जर। रौनक जी, युवा साथी हैं आप। केजरीवाल ने तो इस बार कहा कि युवा साथियों मेरा साथ दे दो आम आदमी पार्टी का। नहीं, यहाँ पर तो कोई देने वाला नहीं है, सभी के दिल में आम आदमी चलने वाला ही नहीं है इधर। अच्छा, क्या कारण है, क्यों नहीं चलेंगे वो? नहीं, यहाँ पर तो बीजेपी का ही राज है, बीजेपी ही चलेगी। अच्छा, क्यों लगाव है इतना बीजेपी से? क्या किया ऐसा बीजेपी ने? बीजेपी ने जो किया है कांग्रेस ने भी नहीं किया, आम आदमी पार्टी की तो बात ही नहीं है। बीजेपी ने यहाँ पर जो भी किया है ना, वो कोई कर ही नहीं सकता। 1000 करोड़ की ग्रांट पास करी है हमारे धारासभ्य ने। ये मैंने काफी सारे लोगों से सुना, यहाँ विकास कार्य बहुत आए, 1000 करोड़ की ग्रांट आई, सबसे ज्यादा पैसा आया पूरे गुजरात में, लेकर के आए। बहुत सारे काम हुए यहाँ पर, 56 गांव है, वहाँ पर भी काम हुए। यहाँ पर बगीचा है, उधर भी काम हुआ है, दरिया है, उधर भी काम हुआ है, सब जगह पर यहाँ पर काम हुआ है। अच्छा, और क्या देख रहे हैं 182 सीटों में से सीट शेयर क्या लग रहा है? 151। किसका 150? बीजेपी का। कांग्रेस 125 कह रही, आम आदमी पार्टी 100 कह रही है। कोई ये सब चले जाने वाले हैं, ये सब की यहाँ से विदाई होने वाली है गुजरात से। कांग्रेस तो हर बार बोलती है कि हमारी इतनी सीटें आई हैं। मोदी सबके दिल में बसे। अभी मोदी नहीं होते तो हमारा अभिनंदन वापस नहीं आता। पूरे देश की नज़र अभिनंदन पे थी। वो अपनी आर्मी को भी इतनी सेफ रखता है कि छूट दे दिए, साले कोई पाकिस्तान वाले घुस ही नहीं सकते यहाँ पे। इसलिए सब मोदी के दिल में बसे। राम भी बसे उसके दिल में, योगी भी बसे सबके दिल में। आम आदमी चलेगी नहीं चलेगी? जीरो जीरो जीरो। मोदी मोदी मोदी